हेलो एंड वेलकम टू कैरान्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग उसका सेकंड पार्ट है जो मैंने पिछले वीडियो डाला था अपने बेटे का बर्थडे का। हमने गांव से किया था अपने बेटे का बर्थडे, तो उसमें मैंने मॉर्निंग का जो कुछ भी हुआ था वो दिखाया था। अब ये नाइट का केक कटिंग का टाइम हो गया है, तो मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिएगा। वैसे आप लोग देखते तो है नहीं, व्यूज़ वगैरह तो आते नहीं है, बट मैं मेरी यादों के लिए डालती हूँ कि कभी भी उसका बर्थडे या कुछ भी रहे यूट्यूब पे रहता है तो हमें अच्छा लगता है। बाद में हम कभी भी देख सकते हैं। उसका पहला बर्थडे से लेके अभी तक मेरे सब यूट्यूब पे हैं, तो मैं इसलिए इसका इस बार 4th बर्थडे था वो भी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसके दादा और दादी उसको तिलक कर रहे थे, और ये ड्रेस जो पहना था ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था, लिबास का था और काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस था। बहुत प्यारा उसके ऊपर लग रहा था। आप लोग कहीं कहीं देखेंगे क्योंकि वो अच्छे से फ़ोटो वीडियोज़ ले नहीं रहा था और कोई अच्छे से वीडियो ले भी नहीं रहा था। जो कुछ भी है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे उसके दादी दादाजी बहुत खुश थे उसके बर्थडे के लिए, और बहुत ज़्यादा तैयारी वगैरह भी किए थे। हम तो एक दिन ही पहले पहुँचे थे, सारी तैयारियाँ उन लोगों ने करी थी, और उन्हीं लोगों की वजह से उसका बर्थडे इतना प्यारा हो पाया था। सो यहाँ पे हमारी दीदी जिया जी हैं, और मेरे पापा मम्मी सास ससुर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेरी दीदी का भी ससुराल वहीं है, इसलिए मेरी दीदी भी सिर ढकी हुई है। और हम लोगों का शेमी परिवार में शादी हुई है, इसलिए हम लोग एक दूसरे का घर भी गांव में ही है। और यहाँ पे नानी मौसी लोग नीचे ही बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, भीड़ भी थी। सब लोग आए थे, हमारे घर से भी सब लोग आए थे। मेरे भैया भोपाल से आ गए थे, उसी दिन आए थे, मॉर्निंग में पहुँचे थे। यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। मेरी दीदी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। मेरे देवर जी ये वीडियो रिकॉर्ड किए थे। जो कुछ भी है मैं अभी शेयर कर रही हूँ, वरना मेरे पास तो एक भी नहीं था कुछ भी वीडियो क्लिप वगैरह। मेरे फ़ोन में तो एक भी नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा दिन वही लिया था और स्विच ऑफ भी हो गया था। तो यहाँ पे 2-2 केक कटिंग हुई थी। मेरे भाई का भी बर्थडे था, यानी कि मेरे छोटे वाले भाई का भी बर्थडे था। तो हम उसका भी बर्थडे प्लान किए थे कि हमारे घर आएंगे तो हम उनका भी केक वगैरह अपने घर पे ही कटवाएंगे। तो यहाँ पे मैं मम्मी को बोली कि मम्मी आप उनको भी तिलक वगैरह कर दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी होती तो मम्मी करती। मेरे बुआ का लड़का भी आया था, और मेरे पापा, मेरी दीदी, मेरे दोनों भाई भाभी सब लोग आए थे। बड़ी वाली भाभी नहीं आई थी। और यहाँ पे ये है, ये भी फ़ोटो वीडियोस निकाल रहे थे कुछ भी, और अपना बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, ये कुछ ज़्यादा ही थे। बहुत ज़्यादा बर्थडे में बेटे के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मैं नानी मौसी को बुला रही थी कि आप लोग भी आ जाइए, सब लोग एक साथ हो जाइए फ़ोटो में। और बिट्टू मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, यानी कि दीदी की लड़की बर्थडे के लिए उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है। मैं डेकोरेशन वाला बुला रही थी, वरना एक वही थी जो बोल रही थी मौसी कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे, डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे शायद यही फ़ोटो सेशन और यही सब चल रहा था। भैया के फ़ोन में अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी, दीदी के फ़ोन में, तो सब लोग फ़ोटो खींच रहे थे। और यहाँ पे जीजा जी कुछ तो भी दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चे अपने में ही लगे हुए पड़े हैं, खेल रहे हैं। ये है इसका ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा है। ये मेरी भाभी का भाई का बेटा है, और दीदी की लड़की तो पता ही है सबको। एंड यहाँ पे वो कुछ खिला रही थी, चॉकलेट। ये पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, ये गांव जाता है तो कुछ भी नहीं खाता है, इसका मन भी नहीं लगता है। मन तो इसका बहुत लगता है वहाँ पे, पर मस्ती करता है, और बस खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। यहाँ चला गया था, उधर साइड सब लोग आ रहे थे तिलक वगैरह करने के लिए। इसके दादा दादी जी पहले कर दिए थे, उसके बाद सब लोग गाँव के जो बड़े आए हैं वो कर रहे थे। उधर खाने वाने की भी प्रिपरेशन अंदर चल रही थी आंगन में। तो यहाँ पे सब लोग बोले आओ केक कटिंग करते हैं। भैया बोला लल्ला को भी बुलाओ, उसके साथ कटिंग करते हैं केक, लेकिन वो तो आने को ही नहीं देख रहा था। यहाँ पे मेरे पापा भैया को तिलक कर रहे थे। बारी बारी से सब लोग एक दो इन दोनों को तिलक किए और अच्छे से केक कटिंग किए। काफ़ी अच्छा हो गया था। जो मैं एक दिन ही पहले पहुँची थी तो मुझे नहीं पता था कि कैसा क्या होगा, क्या करूँगी मैं। मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत देख रहे हैं आप लोग कैसे क्लैप वगैरह कर रही हैं। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है बेटे का बर्थडे करना, और एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। ऐसी सब मोमेंट के लिए आदमी घर जाता है कि बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ। और यहाँ पे पापा भैया की खिला रहे थे,
तो सबको खिला रहे थे केक। दीदी के ससुर जी भी आए थे, उनको भी फ़ोटो वगैरह इन मैं बोली तीनों समझी, मेरे ससुर, दीदी के ससुर और मेरे पापा, तीनों लोग मतलब एक साथ हुए थे। तो मैं बोली फ़ोटोज़ वगैरह मतलब इन लोगों की क्लिक करवा लेती हूँ। तो भैया पापा मैं ही बुला के लाई थी दीदी के ससुर जी को। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो जल्दी से ऐसे होते नहीं हैं, आते नहीं हैं। तो मैं बोली कि आ जाएँ करके, तो खिंचवा लेती हूँ फ़ोटो तीनों लोगों का, सबका। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। अब भैया सबको केक खिला रहे थे, उनकी बारी थी, लल्ला को खिला रहे थे तो खा ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे मौसी, नानी और मम्मी सबकी फ़ोटो अच्छे से खींचने, इसको बोले सब तिलक कर देते, तो तिलक उलक तो किसी से लगवा ही नहीं रहा था। बस चिढ़ रहा था कि मतलब मुझे कितना जल्दी छोड़ दो, मैं केक कट करूँ और भाग जाऊँ जल्दी से। तो कुछ इस तरीके का छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, हैप्पी बर्थडे लिखिएगा। जो कोई भी देखिएगा तो हैप्पी बर्थडे एटलीस्ट तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं। और घर थोड़ा तहस नहस भी हो गया था क्योंकि बच्चे रहते हैं तो इधर उधर सब करते रहते हैं। यहाँ पे तिलक लगवाया, वो भागने को देख रहा था बस, और कुछ नहीं। केक कट किया, भागा, हो गया। सब लोग इतना पैसे वैसे गिफ्ट विफ्ट दे रहे थे, उसको कुछ नहीं चाहिए था। ये दादाजी आए थे, मतलब हमारे मम्मी के बाबा ससुर हैं, यानी कि हमारे दादाजी ससुर लगेंगे, मेरे बड़े ससुर। सब लोग आए थे गांव के, तो सब थे, तो बहुत लोग बाहर बैठे थे, लेकिन जो मतलब अपने क्लोज वन थे उनसे तिलक करवाना, इसको आशीर्वाद दिलाना, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको भगना है। मैं ले आके बैठा रही थी, ज़बरदस्ती लगवा रही थी, लगवा ही नहीं रहा था कि किसी से। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है गांव में, आप सभी को पता है, गांव में क्या हर जगह ही गर्मी होती है। और वहाँ कैंडल वगैरह चल रहे थे तो कूलर वगैरह भी बंद था। हॉल में ही सब केक कटिंग वगैरह हो रही थी। पहले तो मैं बोली थी मेरे रूम में ऊपर करवा देती हूँ, लेकिन फिर ऊपर बहुत लोग जा भी नहीं पाते हैं, नीचे वहीं हो के वहीं हो जाता है। मतलब हॉल से बाहर गेट, मतलब द्वार है, द्वार के बाद हॉल है, तो वहाँ पे सब आ जाते हैं, लगा लेते हैं। और अगर मेरे रूम में या ऊपर होता छत में तो वो सब कोई आ नहीं पाता, सियाने लोग रहते तो नहीं आ पाता। इस गाड़ी के लिए सारे बच्चे झगड़ा कर रहे थे। ये ग्रीन कलर की गाड़ी उसके दादाजी लाए थे, तो इसके लिए मेला की गाड़ी है, मतलब वो जाते हैं कहीं भी तो मेला वगैरह तो लाते ही लाते हैं। ये हैं मेरे बड़े ससुर जी जो कि लगा रहे हैं टीका लल्ला को, और सब लोग बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिए थे और बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे। ये है मेरे पापा, जो पापा टीका कर रहे हैं, भागी गया, उसको लगवाना ही नहीं है। वो गोदी में लिए थे जब तक, तब तक लगवाना था। फिर मैं पकड़ के लगवा रही थी कि आओ लल्ला लगवा देते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब इतना ज़िद्दी है, इतना ज़िद्दी है कि केक भी नहीं कट किया। मैं बोली मैं नन्ना के साथ फ़ोटो की क्लिक कर लेती हूँ, मेरे को पापा के साथ फ़ोटोज़, मतलब हम कम मिलते हैं तो इसलिए रहता है कि फ़ोटोज़ वगैरह रख लें। और मैं साड़ी पहनी थी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं भैया वाला भी केक ला के रख रही थी। कुछ इस तरीके का हुआ था अपना, सादा सिंपल सा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था। बस मतलब बहुत बड़ा नहीं था, ख़ास तो बहुत था, बड़ा भी था एक तरह से कह सकते हैं, पर सिंपल था। बड़ा तो था क्योंकि काफ़ी लोगों को बुलाया था मम्मी लोगों ने, मतलब गांव में जितना अपना परिवार चलता है सबको एक एक जन को बोला था, खाने पीने में बुलाया था। 10:30-11 बजे तक खाना पीना चला था। अब यहाँ पे आ गई इसकी केक कटिंग की बारी, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी केक कटिंग हो रही है। तो केक बस कट किया और खुश हुआ, उसमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और यहाँ पे पॉटी पैकेट में लाई थी तो